टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट आपकी ओपीडी में आ गया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा ड्रग्स देके इसको ठीक किया जाए। सबसे पहले आज हम ड्रग की बात करेंगे SGLT2 इनहिबिटर, जिसे हम कहते हैं डापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये क्या करेंगे, किडनी में जाएंगे, किडनी की पीसीटी में जाके SGLT2 को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोसूरिया बढ़ जाएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो ये HbA1c के परसेंटेज को 0.5 to 1% कम करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाते, वेट माइल्डली लूज करवाते हैं, और अगर रीनल की बेनिफिट का किसी को डायबिटिक किडनी डिजीज है, वो उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज में कन्वर्ट नहीं होने देते। कार्डिक बेनिफिट्स की बात करें तो ये किसी को कार्डियोवास्कुलर डेथ का रिस्क है, नॉन फेटल एमआई का रिस्क है, नॉन फेटल स्ट्रोक का रिस्क है, ये उसमें बहुत बेनिफिट देते हैं। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ विद हार्ट फेलियर है, ये उसमें भी बहुत बेनिफिट करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को इवन डायबिटीज़ नहीं है और सिर्फ हार्ट फेलियर है, ये उसमें भी बहुत बेनिफिट करेंगे। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, अगर किसी पेशेंट का EGFR लेस देन 30 है या लेस देन 45 है, हमें ये ड्रग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कर सकता है डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में। अगर किसी पेशेंट को फॉरनर्स गैंग्रीन है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो हमें ये ड्रग अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को लिम्ब फ्रैक्चर है, तो हमें स्पेसिफिकली कैनाग्लिफ्लोजिन नहीं देना चाहिए।